ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण के नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास गुरु श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन दिया गया है, जो इस प्रकार है। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं सपित्रो चिकीर्षया बलदेव संयुता निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसोमोजसोर्व्याम् सन्दीपने सकृतो प्रोक्तं ब्रह्मादित्या सविस्तरम् तस्मै प्रादादुरं पुत्रं मृतं पंच जनोदरात्। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रेयसवर्षेण बभूव सयेषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जवे पदं मूर्नि ददेत सुपर्णा ककुद्यतो विद्यनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितिं मुवाह तद्भग्नमानानपि गृह्यतो जग्निक्षता शस्त्रवृतं स्वशस्त्रे प्रियं प्रभुर्ग्याम्य इवा प्रियाया विदित्सुराच्छद्धतुरं यदर्थे वज्रयद्रवत्तं सगुणोरुसाध्यं क्रीडा मृगोऽनूनमयं वधूनां श्रुतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तं पुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्या कुञ्जेन दृष्टा हरिमातृवन्दम् उत्थाय सद्यो जगुः प्रहर्षा मृडानुरागा प्रेतावलोके।
भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मिणी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग ने जीती सत्यभामा से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ कर लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी से जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चित्तवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। आसं मुहूर्ता एकस्मिन्नागारेषु योषितां सविदं जगृहे पाणिनां रूपा समाह्या तास्त्वपत्यन्य जन यदात्मा तु तुल्यानि सर्वथा एकैकस्यां दश प्रकृते विभूषया कालमागद्य साल्वादी ननीके रुन्दतापुरम् अनिगानत् स्वस्त्यं दिव्यं स्वपुंसं तेज आदिशत् संवरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वमेव च अन्यास दन्तवक्त्रादीन् बधिकाश्च घातयत्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपचिता नृपां चचाला भूकुरुक्षेत्रं ईशामापततां बले। तब भगवान ने अपने निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपनी ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन जरासंध और साल्वादि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर द्विविध बाणासुर मूर बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं को भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। सकर्ण दुशासन बलानां कुमंत्रपाकेन श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमूर्व्यां च ननन्द पश्यन् क्रियान् भुवावो क्षपितोरुभारो
यद्रोण भीष्म अर्जुन भीममूले अष्टादशाक्षोहिणीको मदंसे राष्ट्रे बलं दुर्विषयं यदूनां मिथो यथे एतेषां बहुता विषबाधो मद्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधूपाययान् तोन्यो मयुध्यते अंतर्दते ददते स्वयं स्मः। कर्ण, दुशासन और शकुनी को की खोटी सलाह से जिनकी आय और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरा दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर ध्यान हो जाएंगे। नंदयामास सुहृदा साधूनां वर्तमदर्शयन् उत्तरायां धृता पूर्ववंशसा द्वभिमन्युना सवे द्रोण्यास्त्र संचिन्ने पुनर्भगवता धृता अयाजयद्धर्म सुतम् अश्वेदादस्त्रिभिर्विभु क्षमानुजैरक्षन् रेमे कृष्ण मनोव्रता भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगा कामान् श्रीशिवे द्वारमृत्यासक्त सांख्य आस्थिता स्त्रिग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणान् वद्येन श्रीनिकेतन चात्मना इमं लोकमं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमे क्षणदया दत्ता क्षण स्त्री क्षण सौहृदा तसेवं रममाणस्य संवत्सरागणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागा समजायता देवाधीनेषु कामेषु देवाधीना स्वयं पुमान् को विश्वस्येत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रता पूर्यां कदाचित् क्रीडाभिर्यद् भोजकुमार के कोपिता मुनिया शेपुर भगवन् मतकोविदा तथा कतिपयैर्मासैर्विष्णुभोजान्धकादया ययुप्रवासं शरीदं रथे देवा विमोहिता तत्र स्नात्वा पितॄन् देवा नृसिंहैव तदम्बसा तर्पयित्वाद विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा यदु हिरण्यं रजतं शय्यां वासाञ्जायन कम्बलान् यानं रथा निभान् कन्या धरां वृत्ति करेमपि अन्नं च रसं तेभ्यो दत्त्वा भगवत दर्पणं यो विप्रार्थ सवासूरा प्राणे मुहुर्मुहुर्दभि। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपने पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को, सत्पुरुषों को मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अस्वस्थता के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे।
विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक और परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपने प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सब सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है। यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया कि इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश विष्णु भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोएं गाय दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं और ऐसी भूमि जिसमें जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गो और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ये तीसरा अध्याय था। कल इसी तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। ये है ओम नमः हम श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंदे विदुरो उद्धव संवादे तृतीय अध्याय। मम पितृदेवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम मम कुलदेवता मम आराध्य देवता मम इष्ट देवता मम कुलदेवता मम शान देवी देवता मम इष्ट देवी देवता मम कुलदेवी देवता मम शान देवी देवता मम ग्राम देवी देवता मम मातृयाम कुलदेवी देवता मम पितामही ग्राम कुलदेवी देवता मम जन्मभूमि देवी देवता मम कर्म भूमि देवी देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती देश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।